बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाम गरीबा। अल्फाज सुनते ही ये चीज़ ज़हनों में आती है कि कुछ ऐसा ज़िक्र हो रहा है कि गुर्बत वाली शाम का ज़िक्र है। शाम गरीबा। क्यों शियों के यहाँ इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, तरह तरह के लोग बातें करते हैं, और क्यों अहले तशय्युओं के यहाँ ऐसा होता है कि ये लोग जब शाम गरीबा मनाते हैं, जब शाम गरीबा का ज़िक्र करते हैं तो अंधेरा कर देते हैं, और बिल्कुल अंधेरे में क्यों मसाइब पढ़े जाते हैं। आज इन सवालों का जवाबात देने के लिए हम इस वीडियो में मुकम्मल बात करेंगे। पहली चीज़ जो यहाँ इल्ज़ामात हम पर लगाई जाती है कि तशय्युओं के यहाँ जो पहला सवाल उठता है वो ये कि शाम गरीबा के वक्त रोशनी क्यों छुपाई जाती है, अंधेरा क्यों किया जाता है। पहला, शाम गरीबा जब आज से 1400 साल पहले शाम गरीबा का वाक़या हुआ, जब वाक़या करबला हुआ, तो उस वक़्त क्या आलम था कि तमाम ख़ैमे जल चुके थे, तमाम शहदा शहीद कर दिए गए थे, तमाम असबाब लूट लिया था, तमाम बीवियों को बेरिदा कर दिया गया था। उसके बाद जब सब ख़ैमे जल चुके, जब सब कुछ लुट चुका था, तो उस वक़्त अंधेरा था, और जले हुए ख़ैमों में जनाब सैयदा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा पहरामंद थी। वहाँ पे गाज़ी अब्बास बनकर वो सबकी ख़याल रख रही थी, वहाँ खड़ी थी सब लोगों के दरमियान। तो वो मंज़र अहले तशय्युओं के यहाँ याद दिलाने के लिए कि वो मंज़र कैसे पेश आया, किस तरह तमाम बीवियों ने और मौला सज्जाद ने वो ज़ुल्म सहा है, किस तरह का वो मंज़र था, उस चीज़ को याद दिलाने के लिए, उस मंज़र को अपनी आँखों में हमेशा याद रखने के लिए ये समा किया जाता है कि तमाम जो दिए हैं, ये जो लाइट्स हैं, उनको बंद कर दिया जाता है, और शाम गरीबा का वो मंज़र अपने दिमागों में एक याद के तौर पर बिठाया जाता है कि वो हम उस मंज़र को, उस चीज़ को याद कर रहे हैं। फिर दूसरा जो यहाँ पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये लोग लाइटें बुझा के नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक के कुछ गलत काम करते हैं। उन लोगों से मेरा फ़क़त और फ़क़त एक सवाल है कि आज जदीद दौर है, आज वो दौर नहीं है कि कोई इंसान कोई छुप कर भी अगर गुनाह कर रहा हो तो कहीं न कहीं से उसका गुनाह सामने आ जाता है, आया हो जाता है, क्योंकि झूठ कभी इंसान का छुपता नहीं है, कहीं न कहीं से वो हकीकत सामने खुलकर आ जाती है। आज जदीद दौर है, हर जगह आप देखते हैं कैमराज़ लगे हुए हैं, सीसीटीवी फ़ोटोज़ हैं, सब जगह कुछ ना कुछ है। लेकिन मसाजिद में, बारगाहों में, अस्पतालों में, स्कूल्स में, कॉलेज में, सब जगह है। लेकिन आज तक 1400 साल गुज़र गए, इतनी साइंस ने तरक्की कर ली, इतनी दुनिया तरक्की कर ली, इतना आगे बढ़ चुकी है ये दुनिया, तो क्यों ऐसा नहीं हुआ कि अहले तशय्युओं की बारगाह से कोई वीडियो निकली हो कि देखो देखो शियों की बारगाह से ये वीडियो मिली है। क्यों ऐसा नहीं हुआ कि शियों के यहाँ से कभी कोई क्लिप निकल आया हो, कभी किसी आलिम का कुछ इस तरह की हरकत हुई हो नाउज़ुबिल्लाह, या कभी किसी को देखा हो, किसी को पकड़ लिया हो, क्यों ऐसा नहीं होता। इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन उस इल्ज़ाम को साबित करना उतना ही मुश्किल है, उतना ही लोगों के लिए ये मुश्किल हो जाता है। इल्ज़ाम लगा देते हैं कि हाँ, शियों के यहाँ नाउज़ुबिल्लाह कुछ इस तरह का काम हो रहा है, या इस तरह की बातें। तो मेरा उन तमाम अहले सुन्नत बरादरान से और गैर मज़हब वालों से भी ये एक इल्तिमास है, गुज़ारिश है, हाथ जोड़कर आप सबसे, कि खुदा के लिए इन बातों को समझना, इन बातों को अपने ज़हनों में बिठा लेने से और गलत बातें, तशय्युओं के खिलाफ दुश्मनी और बुग़्ज़ पैदा करने से बेहतर है कि आप अहले तशय्युओं की मजालिस में खुद जाएँ, खुद शिरकत करें। जब आप खुद शिरकत करेंगे, आप हकीकत को देखेंगे, अपनी आँखों से समझेंगे, और आपको पता चलेगा कि हक़ाइक़ क्या है। जब हक़ाइक़ से पर्दा उठेगा, तब आप खुद उस चीज़ की तरफ होंगे कि हाँ, जो हमने सुना था वो गलत है, तशय्युओं के यहाँ ऐसा नहीं होता। हमने गलत सुना था कि इनके यहाँ बच्चियों को काट कर देगों में डाल देते हैं, क्योंकि आज तक अगर ऐसा कोई केस हुआ होता तो कोई एफ़आईआर हम पर क्यों दर्ज नहीं हुई? क्यों हमारे यहाँ से किसी खाने में माज़अल्लाह किसी बच्चे का गोश्त क्यों नहीं निकला, या ऐसा कुछ सामने क्यों नहीं आया? क्यों हमारे यहाँ ये बात साबित नहीं हुई अभी तक कि हम लोग जो शरबत देते हैं या हमने उसमें खून मिला दिया या इस तरह। खुदा के लिए इन सारे खुराफाती बातों से बाहर आएँ और ख़ुद हकीकत को आकर देखें, समझें। आप सबसे इल्तिमास है, जुलूस में शिरकत करें, मजलिस में शिरकत करें। हम आपसे नहीं कहते कि आप आकर मातम करें, हम आपसे नहीं कहेंगे कि आप गिरिया करें। आप फ़कत फ़र्श अज़ा पर आकर बैठें, हुसैन इब्न अली की मजलिस को सुनें, गुस्सा देना है आप दें, सैयदा ज़हरा आपसे राज़ी हो जाएँगी। आप फ़कत हक़ाइक़ को समझें कि हकीकत क्या है, क्या चीज़ है, क्या बातें हैं, जो हमारे दिमागों में बिठाया गया वो क्या है, और असली हकीकत क्या है, ताकि आपके ज़हनों की जो बैठा हुआ गंद है ये दूर हो, आपके दिमागों के ताले खुलें और आप हकीकत को बेहतर तरीके से समझ सकें।
انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ مجالس میں شرکت ضرور کریں گے اور حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجل فرجہم اجمعین۔ مولا آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔